हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसका पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट में क्या था, हिंदी का विकास एवं बोलियां। सेकंड में हमने देवनागरी लिपि से रिलेटेड सब एमसीक्यूज किए हैं। आपको मिल जाएंगे वीडियोस सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज वाली प्लेलिस्ट में, देख लेना। दोनों वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसके अलावा और भी उसमें हिंदी की वीडियोस हैं, देखते रहना। अब ये है यहाँ पर कौन सा पार्ट 3। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रचना एवं रचनाकार, यानी जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको करेंगे डिस्कस। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो ओवरऑल आप मान के चलना, रचना जो है काफ़ी सारी रचनाएं, तो इतनी सारा एक बार में ही याद करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रचनाएं ली गई हैं, लगभग 40 to 50 रचनाएं हैं। लेकिन दोस्तों हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए अभी ये पहला क्वेश्चन है, आओ इसको करते, मैं आपको फिर समझाऊंगा। दाजू रचना है, तो ये किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पर शेखर जोशी जी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब बात आ गई है यहाँ पर शेखर जोशी जी की। तो अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था उसमें 2 रचनाएं आई थी और दोनों ही किन से आ गई थी, शेखर जोशी जी। मैंने स्पेशली हर वीडियो में बोलते रहता था दोस्तों, जब भी इनका नाम आता था कि इनकी रचनाएं पढ़ के जाना, क्योंकि इनका हो चुका है अभी निधन। चर्चित निधन में उत्तराखंड के बिल्कुल फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, तो इनका 2022 में होता है निधन। तो इनसे क्वेश्चन बन गए थे, आगे भी बिल्कुल चांसेस हैं दोस्तों। एकदम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे नाम आ गया जोशी जी का, इनको करेंगे एकदम डिटेल में कवर। ऐसे ही जिस भी क्वेश्चन में जिनका भी नाम आएगा उनकी सारी रचनाएं मैं यहाँ पर लगभग कवर करवा दूंगा। आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से एक नोटबुक लेकर बैठो हिंदी की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज है हमारा टॉपिक 3, इसका नाम है रचनाकार। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे शेखर जोशी जी के बारे में। तो देखो दोस्तों, बात आई है किनकी, शेखर जोशी जी की। तो इनसे देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। यहाँ पर आपका उत्तराखंड जीके भी मैं कवर करवा रहा हूँ, साथ ही हिंदी भी। हिंदी में मान के चलना लगभग आपको उत्तराखंड भी कवर होते जाएगा। सबसे पहले देखो जन्म कब होता है, 1932 में। कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद। प्रॉपर प्लेस पूछ लेंगे, ये है आपकी सोमेश्वर। और अगर इनकी मृत्यु है दोस्तों, पूरी डेट याद कर लीजिए, क्या पता पूछ लें, 4 अक्टूबर 2022। करंट से रिलेट करते हुए लेकर चलेंगे। अब इसके अलावा देखो, जो ये दाजू रचना है दोस्तों कब आती है पूछ लेंगे, ये आती है 1953 में। बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो ये कहानी है इस पर एक यहाँ पर डायरेक्टली फिल्म भी बनी हुई है, इसलिए ये बन सकता है। इसके अलावा देखो एक इनकी दोस्तों क्या है, कहानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, गलता लोहा। गलता लोहा। लेकिन याद क्या करना है, आप जैसे पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है, उसी प्रकार ये कहानी है किसकी, शेखर जोशी जी की। नाम है गलता लोहा और इसके मुख्य पात्र पूछ लेंगे, ये कौन है यहाँ पर, मोहन। बिल्कुल याद कर लेना, फैक्ट को बन सकता है एग्जाम में, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, इसमें इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मार्क। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। 1987 काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसका नाम लिख देता हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ कब, 1987 में। आप थोड़ा सा देखो 1987 से 1987, एक और 1987, ये बार बार बताते रहता हूं। यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी को प्राप्त हुआ है ग्लोबल 500 अवार्ड। इसी में अगर ये 1987 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को प्राप्त हुआ है क्या, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हैं, अब इन्हीं के बारे में फिलहाल बात करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा देखो अगर पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली इनकी रचनाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट रचनाएं जो बनती है, एक क्या है यहाँ पर, नौरंगी बीमार है, ये काफ़ी रिपीट है, नौरंगी बीमार है, इसको कर लो नोट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कोशिका घटवार। कोशिका घटवार ये काफ़ी रिपीटेड रहती है दोस्तों। इसके अलावा हलवाहा पूछेंगे, ये भी इन्हीं की रचना है। और पूछेंगे इंपॉर्टेंट मेरा पहाड़। बाकी ये दाजू हमने देख लिए। एक और है बदबू, ये भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा रचित है, किनके, शेखर जोशी जी के द्वारा। अब इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट जाओगे रचनाओं के ऊपर, इनकी 3 से 4 और बचती हैं। एक क्या है यहाँ पर, समर्पण, ये भी बन सकती है डायरेक्टली, किसकी है, शेखर जोशी जी की। एक और है इंपॉर्टेंट मेंटल, शेखर जोशी जी। सहयात्री पूछेंगे, ये भी है शेखर जोशी जी की। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनती है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर, डांगरी वाले। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये डांगरी वाले वाला क्वेश्चन नोट कर लो। और इसके अलावा अगर आप
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाओगे, एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है आई थिंक दोस्तों, जो अभी रचना बताई है ये कोसी का घटवार वाली, डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये हुई थी किस पे, कल्पना में। क और क रिलेट कर लेना, कल्पना और कोसी का घटवार। इसके अलावा देखो एक यहाँ पर पूछ सकते हैं, इनका शब्द चित्र संग्रह है, क्या है शब्द चित्र संग्रह, उसका नाम बताओ, ये क्या है यहाँ पर, एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद। तो इतने क्वेश्चन हैं इनसे सफिशिएंट, आई होप एग्जाम में रचना आएंगी गलत नहीं करोगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, तो देख लीजिए भक्तिन किसके द्वारा रचित है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। अब इसमें बतानी है विधा, तो ये क्या है कि इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर। अब बात आ गई है महादेवी वर्मा जी की, तो मान के चलना हिंदी में क्वेश्चंस इनसे निकल के आएंगे, तो बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए नोट करना। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका जन्म कब होता है, ये होता है दोस्तों 26 मार्च 1907 या 1907 ही याद कर लो, इससे काम चल जाएगा। कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा देखो अगर आप यहाँ पर जाओगे एक नाम से पूछ लेते हैं, संबोधित किया जाता है आधुनिक मीरा, बताइए किसको बोलते हैं, ये है यहाँ पर किसका नाम, ये है महादेवी वर्मा जी का क्या है नाम, आधुनिक मीरा। अब इसके अलावा देखो इनको यहाँ पर क्या है 3 से 4 नामों से संबोधित किया गया है अलग अलग पर्सनैलिटीज ने, वो सब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अगर पूछेंगे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस नाम से संबोधित किया है महादेवी वर्मा जी को, आंसर क्या करोगे यहाँ पर, विशाल मंदिर की सरस्वती। किसने बोला है विशाल मंदिर की सरस्वती, ये बोला गया है किसके द्वारा, STN सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अब इसके अलावा दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, एक इनकी कविता है 12 मास, ये इनने बाल उम्र में ही लिख दी थी, क्या नाम है 12 मास, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कर लेना नोट। अब इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट इनकी अब बात करेंगे क्या हम यहाँ पे रचनाओं की, अब देखो जो एक क्वेश्चन अभी मैंने शायद ये जो भक्तिन आया है, हाँ ये क्वेश्चन में ही है दोस्तों, अगर ये पूछ लेंगे आपसे ये जो भक्तिन है इसमें अगर आपसे ये पूछ लेंगे मुख्य किरदार का नाम क्या है इसमें, जैसे भी ऊपर हमने देख लिया था किनका, शेखर जोशी जी का, वो था मोहन, इसी में ये क्या है यहाँ पर लक्ष्मी है, इनकी भक्तिन रचना के मुख्य किरदार क्या है, लक्ष्मी, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। अब देखो इसके अलावा अब बात करेंगे हम इनकी रचनाओं की, रचनाओं के अंदर भी मेन बनते हैं इनके क्या, कविता संग्रह, बताइए अलग से नोट करना, कविता संग्रह बता रहा हूँ, ये है आपका निहार। इसमें सब में आपको क्या करना है, इनका वर्ष भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रम लगाने को आ सकता है, कब आता है 1930। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रश्मि, इसका पूछ लेंगे कब आता है, ये आता है और 1932, क्रम से ही बताऊंगा, निहार 30, रश्मि 32, थोड़ा और आगे जाएंगे नीरजा 2, बस एक एक वर्ष का अंतराल है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, नीरजा में हो जाएगा 1934, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बनते रहता है। इसके अलावा एक और है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या है सांध्य गीत, इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ छोटा सा, ये आता है आपका 1936, देखो क्रम 30, 32, 34, 36, निहार, रश्मि, नीरजा और यहाँ पर सांध्य गीत, इतने रखो इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा देखो इन चारों की डेट इंपॉर्टेंट थी इसलिए डेट बताई है। अब देखो इंपॉर्टेंट रचनाएं, एक है यहाँ पर दीपशिखा, इसके अलावा प्रथम आयाम पूछेंगे आपसे, प्रथम आयाम ये किसकी है, ये भी यहाँ पर है किसकी, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की। और जो लास्ट एक इनकी इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है, कविता संग्रह, इसका नाम क्या है, अग्नि रेखा, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, इसको भी कर लेना आप बिल्कुल नोट। अब देखो ये हो गई क्या इनके काव्य संग्रह, इसके अलावा एक इनकी कहानी है दोस्तों, उसका नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, ये है आपका गिल्लू, ये पूछ लेंगे गिल्लू किसकी है, ये किसकी है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की। और देखो अब बात करते हैं हम इनके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रेखा चित्र या जो संस्मरण चित्र हैं अभी जो हमने देख लिया है, उनमें से तो एक हो गया है ये भक्तिन वाला। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर अतीत के चलचित्र, ये सब रेखा चित्र हैं इनके, अतीत के चलचित्र किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। और इम्पोर्टेंट जाओगे तो ये है आपकी स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये भी है इनकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली। इसके अलावा मेरा परिवार पूछ लेंगे, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बनती है ये है यहाँ पर पथ का साथी, ये सभी किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। चलते हैं आगे नेक्स्ट, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मन्नू भंडारी जी। एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है, यहाँ पर मन्नू भंडारी। अब बात करते हैं इनके जन्म की, कब होता है, 1931 में हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनका कभी कभी क्या है यहाँ पर मूल नाम भी पूछ लेते हैं कि बताओ भैया मन्नू भंडारी जी का मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम है वो है यहाँ पर महेंद्र कुमारी, मौ और मौ दोनों में रिलेट कर लेना, महेंद्र
कुमारी बन भी सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब इसके अलावा अब सीधे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके यहाँ पे रचनाएं। एक कहानी यह भी ये है आई है क्यों आई है 2008 में, इसके लिए मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज जिसका नाम है यहाँ पर व्यास सम्मान। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मान है, कब मिला 2008 में। रचना पूछेंगे, एक कहानी यह भी। अब इसके अलावा देखो एक इनका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, उपन्यास है। क्या है उपन्यास, नाम क्या है यहाँ पर आपका बंटी। ये आई होप काफ़ी बार आप सभी ने देखा होगा, उत्तराखंड में क्वेश्चन बनते रहता है। आपका बंटी क्या है, उपन्यास है। डायरेक्टली नोट कर लो किसका है यहाँ पर, ये है यहाँ पर मन्नू भंडारी जी का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर महाभोज भी इन्हीं के द्वारा रचित है। महाभोज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनते रहता है। ये भी क्या है, उपन्यास है, अभी उपन्यास ही बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक इनका उपन्यास है, वो उसका नाम है यहाँ पर 1 इंच की मुस्कान। ये किसका है यहाँ पर, मन्नू भंडारी जी का। अब ये जो 1 इंच की मुस्कान है वो इसमें बस ये ध्यान रख लो, ये इसी के साथ राजेंद्र यादव जी भी थे, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर लिखा है। क्या पता पूछ लें कि 1 इंच की याद में मन्नू भंडारी जी का सहयोग किसने किया था, ये किया गया था यहाँ पर डायरेक्टली राजेंद्र यादव जी ने। इसके अलावा देखो अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप करते हैं इनकी कुछ सिंपल सी रचनाओं की बात जो एग्जाम में होती हैं काफ़ी बार रिपीटेड। एक है यहाँ पर त्रिशंकु, मैं लिखते रहता हूँ, आप फटाफट फैक्ट को नोट कर लेना। त्रिशंकु, मैं हार गई, ये भी इन्हीं की है, मैं हार गई पूछेंगे किसकी है, मन्नू भंडारी जी की। इसके अलावा आंखों देखा झूठ, ये भी इन्हीं की रचना है, आंखों देखा झूठ। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे दोस्तों, ये है यहाँ पर 1 प्लेट सैलाब पूछेंगे, 1 प्लेट सैलाब, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और 2 लास्ट बता देता हूँ इनसे इम्पोर्टेंट जो बन सकती हैं। एक है आपके यहाँ पे अकेली पूछ लेंगे, ये भी इन्हीं की रचना है। और एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, उसका नाम क्या है यहाँ पर, खलनायक, ये भी बन सकता है। खलनायक किसकी है, मन्नू भंडारी जी के। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नायक खलनायक दोनों एक ही हैं, ये याद कर लेना। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। अब ये पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी मंगलेश डबराल जी की। अब देखो मंगलेश डबराल जी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड भी कवर। तो सबसे पहले देख लीजिए डबराल जी के जन्म की बात करेंगे 1948 में, जनपद सिंपली आ जाएगा तो टिहरी गढ़वाल। इसमें भी गाँव इंपॉर्टेंट है, ये है आपका काफल पानी गाँव। जन्म कब हुआ है 1948, कहाँ पर, टिहरी में। गांव पूछ लेंगे तो काफल पानी गांव। अब बात करेंगे देखो इनकी डायरेक्टली दोस्तों, सीधे सीधे चलेंगे हम किस में यहाँ पर, इनकी रचनाओं में। सबसे पहले बस एक याद कर लो, एक यहाँ पर अखबार आया था, इसका नाम पूछ लेंगे। ये है आपका जनसत्ता, कब आता है पूछ लेंगे, ये आता है आपका 1983 में। इतना यहाँ पर फैक्ट को कर लो नोट। अब देखो डायरेक्टली सीधे चलते हैं इनकी यहाँ पर रचनाओं की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो इनकी यहाँ पर हम जो देखते हैं जो रचना है, इसके लिए इनको क्या मिल जाता है, वर्ष 2000 में अवार्ड का नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस फैक्ट को कर लो नोट, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सन 2000 में मिला है डबराल जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड। रचना पूछेंगे तो ये है आपकी हम जो देखते हैं। अब इसके अलावा देखो इनके क्या है यहाँ पर, काव्य संग्रह की संख्या भी बन सकती है। काव्य संग्रह कितने हैं, 5 हैं, 5 के 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको कर लो नोट। एक क्या है यहाँ पर, पहाड़ पर लालटेन, किसकी है, मंगलेश डबराल जी की। अब देखो बचे 4, एक है यहाँ पर घर का रास्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब बनी हुई है दोस्तों, इसमें आपकी उत्तराखंड भी कवर हो जाएगी। इसके अलावा हम जो देखते हैं ये भी इन्हीं की है। इसके अलावा नए युग का शत्रु पूछेंगे, नए युग का शत्रु ये किसकी है यहाँ पर, मंगलेश डबराल जी की। और लास्ट जो काव्य संग्रह है इनका वो क्या है यहाँ पर, आवाज़ भी एक जगह है। ये काफ़ी बार रिपीटेड होती है, आवाज़ भी एक जगह है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको कर लेना याद। अब देखो इनके यहाँ पर गद्य संग्रह भी पूछे जा सकते हैं, गद्य संग्रह, ये इनकी संख्या भी पूछ सकते हैं आपसे। ये है आपकी 2 और एक बचता है इनका यात्रा वृतांत। तो देखो गद्य संग्रह पूछेंगे, एक यहाँ पर लेखक की रोटी, और जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर वो क्या है, ये है आपका कवि का अकेलापन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। और इनका यात्रा वृतांत तो आई होप सबको रटा होगा, एक बार आयोवा पूछ लेंगे, क्या है यात्रा वृत्तांत है, किसका है, डबराल जी का। और बात करते हैं इनकी मृत्यु की, इसको भी करंट से रिलेट करते हुए ले जाना। 9 दिसंबर वर्ष 2020 में हो जाती है डबराल जी की मृत्यु। चलते हैं आगे नेक्स्ट। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है।
तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी यानी सूरदास जी की। अब देखो सूरदास जी से पूछ लेते हैं किनके अनुयायी थे, श्री कृष्ण के उपासक थे। ये फैक्ट भी काफ़ी बार बनते रहता है। इसके अलावा देखो अगर बात करेंगे इनसे थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इनकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं, उनको मैं लिख देता हूँ। एक है यहाँ पर साहित्य लहरी, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड रहती है साहित्य लहरी। इसके अलावा सुरसावली, इनके उसमें ज़्यादातर आपको 100 और 100 ही कॉमन मिलने वाला है। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे, एक है इनके यहाँ पर सुर पचीसी, इसमें भी देखो सुर ही आ रहा है बार बार। और दो और इंपॉर्टेंट जो बनती हैं, एक है यहाँ पर भ्रमर गीत, किसकी है, सूरदास जी की। और एक है यहाँ पर नाग लीला, ये नाग लीला वाली पूछी जाती है। और एक और है ब्याह लो, ये भी किसकी है, सूरदास जी की। अब देखो जैसे अभी हमने देख लिया ये पंक्ति उद्धव तुम हो अति भड़भागी। इसके अलावा कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो बनती रहती हैं। एक है यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, किसकी है, सूरदास जी की। और अगर देखेंगे हम, एक है यहाँ पे निस दिन बसरत नैन हमारे, निस दिन, बस ये आगे के वर्ड्स याद कर लो, निस दिन वाला पूछ लेंगे तो ये भी हो जाएगा सूरदास। इसके अलावा मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यानी मैया याद कर लो, मैया कब ही, इस टाइप की चीज़ें याद कर लो। बाकी एक मैया मोरी मैंने माखन वाला तो आप सबको पता होगा इन्हीं का है। और जो लास्ट बनता है मेरो मन अनंत सुख पावे, ये रिपीटेड है, बिल्कुल इसको याद कर लो, मेरो मन अनंत सुख पावे किसका है, सूरदास जी का। चलते हैं आगे। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल इजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। भक्तिन के रचनाकार कौन हैं, तो ये कौन है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी, अभी हमने कर लिया है डिस्कस। चलते हैं आगे। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, तो ये भी देख लो, रचनाकार कौन है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये है आपके ऑप्शन नंबर सी मनोहर श्याम जोशी जी। फिर से उत्तराखंड होगी कवर, ये क्या है, संस्मरण संग्रह है, अलग से याद कर लेना, बन सकता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, देखो जन्म पूछ लेंगे, कब होता है, 1933 उत्तराखंड में नहीं होता है, कहाँ पर होता है, अजमेर में होता है। मूल रूप से कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद के ये हैं निवासी। और इनका निधन यहीं पर बता देता हूँ, 2006 में हो जाता है निधन, जन्म होता है 1933 में। अब इसके अलावा देखो इनसे मनोहर श्याम जोशी जी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों 2 पत्रिकाओं के संपादन में काम किया था, बन भी सकती है। एक का नाम है यहाँ पर दीनमान और दूसरी का नाम है यहाँ पर हिंदुस्तान। देखो दोनों में तान मान आ रहा है, तो इसको ऐसे करके करना रिलेट। अब इसके अलावा देखो जोशी जी की बात करोगे तो 1982 में एक धारावाहिक आता है, उसका नाम क्या है, हम लोग। ये तो हज़ारों बार रिपीटेड है, सबको ये याद चीज़ें हो गई होंगी। इसके अलावा देखो इनके द्वारा अलग जो नाटक और मैं बता देता हूँ जो इन्होंने लिखे हैं, एक है यहाँ पर बुनियाद नाटक। इसके अलावा नेताजी कहिन, ये भी यहाँ पर इन्हीं का है, नेताजी कहिन। और एक जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो क्या है यहाँ पर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये वाला तो आए हो सबको रटा होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और 2 और नाटक हैं जो बनते हैं, एक है यहाँ पर हमराही और एक है यहाँ पर दोस्तों कौन सी, ये है आपकी गाथा। ये सब बिल्कुल मनोहर श्याम जी जोशी जी का नाम नोट करो, उसके आगे ये सब रचनाएं लिख दो। 1 से 2 रचना पढ़ के यहाँ पर नहीं होगा काम, काफ़ी रचनाएं हैं दोस्तों। देखो हिंदी में तो यहाँ पर हमने पूरा फोकस करना है कि 20 में से हम यहाँ पर 20 लेकर आएंगे। तो यहाँ अगर हमने ये कारनामा कर दिखाया तो आगे का एग्जाम जो है, जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर खुद ब खुद एकदम नर्वसनेस हो जाएगी दूर, और आगे बिल्कुल यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि देखो उत्तराखंड की जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ है वो बिल्कुल कवर हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाना, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डेली बस 2 वीडियोज़ देखिए टॉपिक वाइज, उसमें भी कवर है। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है हमें इसमें कम चीज़ें आती हैं, सीधे प्लेलिस्ट में जाओ, उस टॉपिक को देखो, 2-3 बार पढ़ो, उस चीज़ को याद करो, डेली सिलेबस अपना पूरा ऐसे ही निपटाते जाओ, एमसीक्यू के माध्यम में वहाँ चीज़ें हैं। अब देखो बात करते हैं, इनको कुछ सम्मान मिले हैं, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक है यहाँ पर कैप, पूछ लेते हैं कैप क्या है, ये है आपका उपन्यास 2001, ये नोट कर लो कब आता है। इसके अलावा इसी के लिए 2005 में क्या मिल गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप के लिए मिला है, कब लिखा है 2001, ये क्या है उपन्यास 2005 में मिल गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब इसके अलावा देखो अगर उपन्यासों की मैं बात करूं जो इनके काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं, एक क्या है यहाँ पर कुरु कुरु स्वाहा, किसका है, मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है, कब आता है, ये भी बन सकती है डेट 1980 में। इसके अलावा पूछेंगे कसब, ये भी इन्हीं का है। कौन हूँ मैं पूछेंगे, ये भी इन्हीं का है, कौन हूँ मैं। इसके अलावा बात करोगे इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर उत्तराधिकारी, मनोहर श्याम जोशी जी का ही है। हम जाद पूछेंगे, ये भी इन्हीं का है। और 2 से 3 और बनते हैं इनके यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक क्या है यहाँ पर टाटा प्रोफेसर पूछ लेंगे, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, बन भी सकता है इंपॉर्टेंट में। एक है यहाँ पर हरिया, और जो लास्ट है ये है आपकी हरक्यूलिस की
हैरानी, ये भी बन सकता है, हरक्यूलिस की हैरानी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो जो क्याप कसप आपको मैंने बताया है भी, ये पूछ लेते हैं। कुमाऊनी उपन्यास बताओ, क्याप और कसप, देखो क और क और फिर से ये हो जाएगा आपका कुमाऊनी उपन्यास है ये सब, क्या क्याप और कसप, तीनों में क आ रहा है, तो इसको क करके ही कर लेना याद। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके संस्मरण संग्रहों की, ये भी बन सकते हैं। देखो संस्मरण संग्रह ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 ही है। एक क्या है यहाँ पर, लखनऊ मेरा लखनऊ। इसके अलावा देखो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र पूछेंगे, ये भी यहाँ पर इन्हीं का है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन इनसे निकल के आता है बार बार, इनकी रचना है दोस्तों, उसका नाम क्या है, सिल्वर वेंडिंग। इसका पूछ लेते हैं मुख्य पात्र ये कौन है, यशोधर बाबू। आई होप बिल्कुल अब गलत नहीं करोगे, कोई भी क्वेश्चन आ गया जोशी जी से। चलते हैं आगे। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये हैं आपके यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब देखिए यहाँ पर निराला जी को भी करते हैं बिल्कुल डिटेल में कवर। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में अगर पूछेंगे छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं कौन, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जन्म कब होता है, 1899 में होता है, बाकी बंगाल में होता है। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो 1899 में हो जाता है जन्म। अब देखो इनसे आएंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे करके, ये मैं आपको बता देता हूँ सभी फैक्ट। अगर मृत्यु भी पूछ लेंगे, ये कब हो जाती है, 1961 में। इतने फैक्ट कर लो नोट। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी पहले एक पत्रिका जो काफ़ी रिपीटेड है, इसका नाम क्या है, मतवाला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मतवाला पत्रिका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब देखिए अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि निराला जी के उत्साह आह्वान गीत का विषय बताइए, क्या पूछा गया है, उत्साह आह्वान गीत का विषय, ये क्या है यहाँ पर, बादल, बिल्कुल नोट कर लो, बन सकता है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। अब डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इनकी कुछ 2 कविताओं की बात करेंगे जो रिपीटेड रहती है। एक क्या है यहाँ पर, राम की शक्ति पूजा पूछ लेंगे, क्या है, कविता है, किसने लिखी है, निराला जी ने। और एक और इम्पोर्टेंट है, ये है आपके यहाँ पर भिक्षुक, ये सब किसकी हैं, निराला जी की। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, 2 से 3 और बता देता हूँ जो इनकी यहाँ पर रचना है। एक है यहाँ पर सरोज स्मृति, इन्हीं के द्वारा रचित है सरोज स्मृति, इंपॉर्टेंट है। अब बात करोगे आप यहाँ पर इनकी कविता संग्रह की, डायरेक्टली लिख लो कविता संग्रह, नाम क्या है, अनामिका, क्या नाम है, अनामिका। इसमें देख लो वर्ष भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभी, 1923 में। और इनका जो लास्ट एक कविता संग्रह है उसका नाम क्या है यहाँ पर, सांध्य कंकाली पूछ लेंगे, सांध्य कांकली, कंकाली नहीं दोस्तों, कांकली हो गए, सांध्य कांकली कब आता है, 1969 में। बाकी रचनाओं में इंपॉर्टेंट एक तो सबको पता ही होगा दोस्तों, जूही की कली, कौन है, ये हैं आपके निराला जी। कब प्रकाशित होती है पूछते हैं तो 1916 में। अब देखो बात करेंगे हम डायरेक्टली इनके यहाँ पर किसकी, काव्य संग्रहों की जो इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर परिमल, इसके अलावा पूछ लेंगे गीतिका, इंपॉर्टेंट, कुकुरमुत्ता पूछेंगे, इन्हीं की है। अड़िमा, ये अड़िमा वाला बन सकता है, नोट कर लेना। इसके अलावा पूछेंगे बेला, हाँ बेला ये इंपॉर्टेंट है, बनती है बेला। नए पत्ते, ये भी इन्हीं की यहाँ पर काव्य संग्रह है। अर्चना पूछेंगे, इन्हीं का है। आराधना पूछेंगे, काव्य संग्रह है, वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा देखो तुलसीदास पूछ लेंगे, काव्य संग्रह है, ये भी इन्हीं का है, तुलसी दास। और जो 2 इंपॉर्टेंट हैं, और एक क्या है यहाँ पर, शिवाजी का पत्र, शिवजी नहीं दोस्तों, शिवाजी का पत्र। इसके अलावा गर्म पकौड़ी पूछ लेंगे, ये भी इन्हीं का है, गर्म पकौड़ी। और जो लास्ट बनता है ये है आपका यहाँ पर मॉस्को डायलॉग्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बन सकता है, मॉस्को डायलॉग्स, ये इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है। इसके अलावा देखो उपन्यास की अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट उपन्यास है, इसका क्या नाम है यहाँ पर, अप्सरा, ये काफ़ी बार बनते रहता है। आई होप बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। और इसी में अगर पूछ लेंगे छायावाद का महेश किसे बोला जाता है, छायावाद का महेश ये बोला जाता है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अब चलते हैं आगे। अब हाँ दोस्तों देखो एक यहाँ पर क्या बनता है, डायरेक्टली एक लास्ट क्वेश्चन इनसे क्या पूछा जाता है कि बताइए निराला जी के अपूर्ण उपन्यासों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लो। अपूर्ण उपन्यास कितने हैं, 2 हैं। एक का नाम है यहाँ पर इंदु लेखा, दूसरे का नाम है यहाँ पर चमेली, बिल्कुल नोट कर लेना, बन भी सकता है क्वेश्चन। चलते हैं आगे। आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो आपका बंटी ये है उपन्यास, अभी हमने ऊपर देख लिया है मन्नू भंडारी जी का। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, काफ़ी रिपीटेड है, आई होप सबको पता ही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? अभी मैंने आपको बताया था निराला, मतवाला, ऐसे करके मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी। ये होगा मतवाला, ऑप्शन नंबर ए। मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेंडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया है, यशोधर बाबू। चलते हैं आगे। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? अष्टछाप 8 कवियों का समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया, ये भी डिस्कस कर लिया मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा, और ईयर भी हमने देख लिया था, ये कब आया है? 1982। चलते हैं आगे। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था, तो इनका मूल नाम बनता है दोस्तों, ये क्या है आपका? केदारनाथ पांडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अब देखो राहुल सांकृत्यायन जी की बात आई है, इसमें भी क्या कर लेते हैं? उत्तराखंड को भी कवर। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा पूछ लेते हैं महापंडित की उपाधि किसको अलंकृत किया गया है? महापंडित ये है आपके राहुल सांकृत्यायन जी। अब इसके अलावा देखो इनसे डायरेक्टली क्या बनती हैं? इनकी रचनाएं बनती हैं जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उत्तराखंड के भी। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इनके करते हैं कवर उपन्यासों को। उपन्यास इंपॉर्टेंट जाओगे तो ये है आपका भागो नहीं दुनिया बदलो, किसका है यहाँ पर? राहुल सांकृत्यायन जी का। और इम्पोर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर दोस्तों दर्शन दिग्दर्शन, एक ही नाम है दर्शन दिग्दर्शन, ये भी क्या है? उपन्यास है। और एक है यहाँ पर किन्नर के देश में, किन्नर देश में, ये भी बनता है। इसके अलावा शैतान की आंखें पूछेंगे, शैतान की आंखें, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और लास्ट जो 2 उपन्यास काफ़ी बार बन जाते हैं वो क्या है यहाँ पर? दिमागी गुलामी, ये भी बन सकता है आपके लिए। दिमागी गुलामी क्या है? उपन्यास है। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसका क्या नाम है? सिंह सेनापति। ये सब क्या थे? इनके उपन्यास। अब इसके अलावा देखो बात करते हैं इनकी सिंपल कहानियों की। एक है यहाँ पर वोल्गा से गंगा। इसके अलावा कनेल की कथा, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड है, कनेल की कथा वाला। एक है यहाँ पर बहुपूरी मधुपुरी, नहीं दोस्तों बहुरंगी मधुपुरी है, कंफ्यूज हो गया मैं, बहुरंगी मधुपुरी, ये क्या है? कहानी। और एक और है यहाँ पर सतमी के बच्चे। ये सब फैक्ट है इनसे इम्पोर्टेंट। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, इनको एक इनकी इंपॉर्टेंट रचना है जिनके लिए इसको यहाँ पर क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। सांकृत्यायन जी को कब मिला है? 1958 में। और रचना का नाम पूछ लेंगे, ये है आपके यहाँ पर मध्य एशिया का इतिहास। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना याद। चलते हैं आगे। और दोस्तों बात करोगे इनकी जीवनियों की, देखो जीवनियों में 2 से 3 ही बनती हैं काफ़ी बार, यहीं पर नोट कर लो। एक का नाम है स्टालिन, इसके अलावा पूछेंगे कार्ल मार्क्स, ये भी इन्हीं की है। एक है यहाँ पर लेनिन, ये भी इन्हीं की है। इसके अलावा पूछ लेंगे वीर चंद सिंह गढ़वाली, ये भी इन्हीं की है। वीर चंद सिंह ये बन सकती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एक और है दोस्तों नए भारत के नए नेता, ये क्या है यहाँ पर? ये सभी इनकी जीवनियाँ हैं। चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, गोदान को। चलते हैं आगे। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है, तो देखिए ये हो जाएगी आपकी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखो बात आई है यहाँ पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की, तो ये उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ? 1901। कहाँ पर हुआ? पौड़ी गढ़वाल जनपद। गाँव भी इंपॉर्टेंट है, पौड़ी और पाली याद कर लेना, ये गाँव का नाम है इनका पाली। इसके अलावा देखो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर 2 रचनाएं हैं ऐसी पुस्तक जो बनते रहती हैं, एक का नाम क्या है? गोरख बानी पूछ लेंगे, गोरख बानी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एक है यहाँ पर रामानंद बागी। देखो सबको पता होगा हिंदी विषय में डॉक्टरेट की यहाँ पर उपाधि लेने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे, कौन? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, बताइए यहाँ पर ये बाल्यकाल में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? ये क्या है यहाँ पर नाम? अंबर। किसका है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का। एक पत्रिका है इंपॉर्टेंट बन सकती है, ये क्या है यहाँ पर? हिलमैन। अब इसके अलावा देखो अब मैं आपको बता, देखो इनकी यहाँ मृत्यु भी नोट ही कर लो साथ साथ, 1944 में हो जाता है इनका देहांत। उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर लास्ट जो इनकी क्या बनती है कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है, एक है यहाँ पर गद्य सौरभ। इसके अलावा पूछेंगे आपसे रैदास की सखी, क्या नाम है? रैदास की सखी, ये किसकी है यहाँ पर? डायरेक्टली पूछ लेंगे, ये है यहाँ पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की। और इंपॉर्टेंट देखोगे कबीर की, देखो सखी में जहाँ आएगा सीधे आंख बंद करके यही कर देना, कबीर की सखी, रैदास की सखी, ये सभी इन्हीं के हैं। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली पूछेंगे, कबीर ग्रंथावली ये भी इन्हीं की है। और जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बनने के चांसेस हैं, इसका नाम है यहाँ पर मकरंद। ये सब फैक्ट कर लेना नोट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। अब क्या पूछा गया है दोस्तों? मटियानी जी की कौन सी नहीं है? 52 नदियों का संगम बिल्कुल है,
सर्पगंधा ये भी है, आकाश कितना अनंत है ये भी है। ये आ गया है आपका आंसर, एक सड़क 57 गलियां, ये यहाँ पर मटियानी जी की नहीं है। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करके बता देना है एक सड़क 57 गलियां किसकी। देखो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको ढूंढ के तब भी कमेंट करेंगे, और फिर आपको एक सड़क 57 गलियां कभी भी 10 साल बाद भी एग्जाम में आएगा तो आप हमेशा इसको करेंगे सही। अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, हाँ ये थोड़ा सा शैलेश मटियानी जी भी उत्तराखंड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी इनकी भी रचनाएं कर लेते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों, जन्म पूछेंगे कब होता है मटियानी जी का, 1931 सबको पता होगा। अल्मोड़ा जगह प्रॉपर पूछ लेंगे तो ये है आपकी बाड़े छीना, मूल नाम भी बनता है इनका, ये क्या है यहाँ पर रमेश चंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निधन भी यहीं पर देख लो 2001 में, देखो 31 में जन्म, दोनों में एक एक रिलेट करते हुए चलना बाकी। देखो राज्य के आंचलिक कथाकार पूछ लेंगे, कथा शिल्पी कौन है, ये है आपके शैलेश मटियानी जी। अब देखो इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इनसे, देखिए इनकी यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है इनसे। कुछ पत्रिकाएं निकाली हैं, दो हैं नाम, एक है यहाँ पर विकल्प इंपॉर्टेंट, दूसरी है यहाँ पर जनपक्ष, ये दोनों इन्हीं की हैं। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट बताओ, एक है यहाँ पर महाभोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना महाभोज। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मुठभेड़। अभी मुठभेड़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हो जाता है दोस्तों, क्या है मुठभेड़, पहले नोट कर लो, उपन्यास है, इनको क्या मिल जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिल जाता है मुठभेड़ उपन्यास के लिए। अब देखो इनके लिए डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ इनकी इंपॉर्टेंट ऐसी रचनाएं ले लेते हैं जो काफ़ी बार बनते रहती हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इनके उपन्यासों की। उपन्यास में एक है यहाँ पर बोरीवली से बोरी बंदर तक, ये क्या है उपन्यास। इसके अलावा पूछेंगे कबूतर खाना, ये भी है उपन्यास। एक है यहाँ पर चौथी मुट्ठी, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। इसके अलावा दो और बता देता हूँ दोस्तों, एक है यहाँ पर मुठभेड़ और एक है यहाँ पर दोस्तों 52 नदियों का संगम, ये क्या है सब, ये हैं आपके उपन्यास। और बात करोगे अब इनकी कहानी संग्रह होगी, देखो उपन्यास अलग करके याद लिखना और कहानी संग्रह अलग। कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो दुखों का एक सुख, क्या है कहानी संग्रह। इसके अलावा देखो भविष्य की मिट्टी पूछेंगे, ये भी है इनका क्या कहानी संग्रह। और तीन इंपॉर्टेंट और बता दे रहा हूँ जो बार बार बनती रहती हैं, एक है यहाँ पर नाच झमूरे नाच। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे डब्बू मंगल, ये भी क्या है कहानी संग्रह डब्बू मंगल। और जो लास्ट बनती है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इनकी, ये है यहाँ पर पोस्ट मैन। बिल्कुल सब इनको कर लेना नोट। और एक और है दोस्तों प्यास और पत्थर, ये भी नोट कर ही लो फिलहाल, प्यास और पत्थर ये सब किसके हैं यहाँ पर, शैलेश मटियानी जी। निम्न में से महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने भी आपको बताया, जो मैं आपको इनके उपन्यास बार बार बता रहा था, उनके वर्ष भी लिख रहा था। देखो 30, 32, 34, 36 सबसे पहले था निहार, फिर रश्मि, निर्जा और सांदिगित, ये इसीलिए मैंने वहीं पर आपको वर्ष बताए थे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। चलते हैं आगे। सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था, तो इनसे पूछ रहे हैं किस चीज़ से सम्मानित किया गया था। तो देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है बिल्कुल। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सबको पता होगा 1968 सितंबर, यानी ए और बी दोनों। बाकी पंत जी के बारे में हमने काफ़ी वीडियो में करा है डिस्कस। चलते हैं आगे। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न में से दिए गए ऑप्शन में कौन से होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी मनोहर श्याम जोशी जी। नए पत्ते के रचनाकार हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अभी कर लिया है डिस्कस। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रांगे राघव जी। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। अब ये आ गया टफ क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा उपन्यास। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं, ये रचना काफ़ी डिस्कस की है, ये है किसकी यहाँ पर ओम थानवी जी की, बन सकती है बिल्कुल। जूही की कली कविता के कवि हैं, अभी देख लिया था हमने, जूही की कवि यानी निराला मतवाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है, काफ़ी प्रचलित ये कथन है और काफ़ी रिपीटेड रहता है, ये बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए रघुपति शाह जी। यह रचना महादेवी की नहीं है, अब इसमें से एक रचना है महादेवी वर्मा जी की नहीं है, देख लेते हैं आइए।
पद के साथ ही अभी डिस्कस कर लिया इन्हीं के, स्मृति की रेखा इन्हीं के, यामा इन्हीं के, यानी उर्वशी ये इनके द्वारा रचित नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा किया गया है जनवाणी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये आत्मकथा किसकी है? ये है आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की। देख भी लो क्या है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आपकी आत्मकथा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? ये कथन बनते रहते हैं, बिल्कुल नोट कर लो कि आदिकाल को यहाँ पर सामंत काल बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। संगतकार कविता के कवि हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये तो, मंगलेश डबराल जी, ऑप्शन नंबर ए। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो ये हैं कौन दोस्तों? निराला मतवाला, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। चलते हैं आगे। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? अब पूछ ले रहे इनकी मृत्यु, ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1936 में। चलते हैं आगे। शिरीष के फूल किसकी रचना? आप देखो फूल किसके, हजारी के फूल, ऐसे याद कर लो, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलते हैं आगे। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? तो देखो रेखा चित्र सभी इन्हीं के द्वारा हैं, बाकी रेखा चित्र की बात करोगे ये हो जाएगा आपका अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? अब पूछा गया है नहीं। देखो रंगभूमि बिल्कुल है, कर्मभूमि बिल्कुल है, गबन बिल्कुल है, ये जो राग दरबारी है ये यहाँ पर नहीं है। अब इसके आंसर के लिए क्या करना? प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी एमसीक्यूज वाली, इसका आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब आप क्या है प्लेलिस्ट को जरूर देखोगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बाकी जिसको भी पता है वो कर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट, आपका ही दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। चलते हैं आगे, और ये है लास्ट क्वेश्चन। नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर रजिया सज्जाद जहीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देखो दोस्तों थर्ड पार्ट भी होता है एंड। अब फोर्थ पार्ट में देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं जनसंचार एवं पत्रिकाएं से, इसको पूरा पहले यहाँ पर लाऊंगा मैं थ्योरी, उसके बाद कर लेंगे कुछ 20 के लगभग एमसीक्यूज। तो इसका वेट करना आप 1 से 2 दिन के लिए। फिलहाल ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तो दोस्तों जरूर प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके फ्रेंड।